नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल फ्रेंड पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने टेस्ट नंबर 9 से लेकर 20 तक के जो सेट्स हैं उसको सॉल्व कर लिया है और आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट नंबर 8। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है 1935 में की गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए, यह वित्त सचिव होता है जो वित्त मंत्रालय का, उसके हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोजे वतन पुस्तक के लेखक हैं? तो किसने लिखी थी इस पुस्तक को? तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र ने इस पुस्तक को लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? देखिए, इसे अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का जो है नारा दिया था। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1942। देखिए, इससे एक संबंधित घटना ये भी है कि इस आंदोलन की जब भी शुरुआत हुई उस समय गांधी जी को नज़रबंद कर दिया गया था पुणे के आगा खां महल में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? तो आप लोग चिर परिचित होंगे इससे कि यह अमृतसर में हुआ था। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में मैं मानता हूं कि आप लोग को पता होगा। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो कौन सा राजवंश था वो? तो देखिए, जो चालुक्य राजवंश है उसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। यह जो वंश था, यह बेसिकली दक्षिण भारत में इसका शासन था। और देखिए, चालुक्यों के अधीन वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य आदि प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। परंतु देखिए, इस युद्ध में अकबर युद्ध लड़ने नहीं गया था। इस युद्ध का जो नेतृत्व था वह मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। ठीक, और यह युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। तो 1576 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ईसा पूर्व दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ये ईस्वी की बात है, ईसा पूर्व की बात नहीं है। तो 1576 ईस्वी में हुआ था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? अवध देखिए कौन सा क्षेत्र है? जो लखनऊ का जो क्षेत्र है उसे अवध कहा जाता है। तो कौन थी वो महिला? तो देखिए, बेगम हजरत महल जो थी, इन्होंने अवध क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय? तो देखिए, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, कम्युनल अवार्ड के समय। देखिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, बाकू प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है बाकू? तो देखिए, बाकू जो है वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और बाकू जो है देखिए वो अजरबैजान की राजधानी भी है बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि देखिए, मुद्रास्फीति की जो है वो दर बढ़ जाती है। जो बाइंग कैपेसिटी है, खरीदने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इससे क्या होती है? गरीबी और बढ़ जाती है। 11 का सी। गरीबों के अंदर बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अमीरों के पास क्या हो जाता है कि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है और किसी वस्तु का मूल्य भी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है? इसको मुद्रास्फीति बोला जाता है। वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं कि 206। ठीक।
अब देखिए इसमें दो चीज और याद कर लीजिए कि जो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो स्टेपिज होती है। स्टेपिज जो हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो देखिए विल्सन को दिया जाता है इसका श्रेय। तो 13 का आपका आंसर ए हो जाएगा। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, किस प्रकार की बेरोजगारी है भारत में? तो देखिए भारत में अधिकांशतः जो है वो चक्रीय बेरोजगारी है, मतलब कुछ दिनों तक रोजगार रहता है, फिर नहीं रहता है, फिर बेरोजगारी होती है, फिर कुछ दिन तक रोजगार मिलता है। तो इस तरह की बेरोजगारी को देखिए चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, कौन कौन से मठ हैं? तो देखिए जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, यह जो है वो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। कौन कौन से, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। जोशी मठ देखिए कहाँ पे है, तो यह बद्रीनाथ के पास है। पुरी जो है वो गोवर्धन मठ जो है वो पुरी शारदा पीठ के पास है, श्रृंगेरी के पास, और दक्षिण में द्वारका पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए यह जो है महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया है। और ये देखिए यह जो है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और ये कराची यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी थे, महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? तो किसके द्वारा देखिए किया जाता है? तो देखिए बेसिकली यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद मतलब किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो देखिए लाहौर षड्यंत्र केस में जो है वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए ऐसा बड़ी बड़ी जो पद है बड़े बड़े, उसकी नियुक्ति का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास ही है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो देखिए जेबी कृपलानी जो है वो उस समय आईएनसी के अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? किसे दी गई थी? तो देखिए 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए जो बाल गंगाधर तिलक थे वो उग्रवादी दल के प्रमुख नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे वो। और 1908 ईस्वी में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बम हमले का उन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक, इसी की वजह से इन्हें बर्मा जेल भेज दिया गया था, और जेल से छूटने के बाद जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और एनी बेसेंट के साथ मिलकर जो है इन्होंने 2016 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक, उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था? तो देखिए जो तक्षशिला है वह प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में शिक्षा का। बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो देखिए यह कनिष्क के समकालीन थे बौद्ध विद्वान अश्वघोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यालय में की गई? कौन था वह? तो देखिए, लॉर्ड मोयो जो थे, इनकी हत्या उनके कार्यालय में की गई। एक अफगान ने 1872 ईस्वी में जो है उनको उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और देखिए एक चीज और कि लॉर्ड मेयो ने राजस्थान में एक अजमेर कॉलेज की भी स्थापना कराई थी। तो लॉर्ड मेयो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है? तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बुर्ज हुम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बुर्ज हुम है कहाँ पर, अगर देखा जाए तो ये फिजिकली तो ये कश्मीर में है, ठीक। और यह बेसिकली डल झील और जबरवान पहाड़ी के बीच स्थित करेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? कब रखा गया था? तो देखिए संसद में जो पहला है लोकपाल विधेयक वह 1967 ईस्वी में रखा गया था। कौन सी ईयर में? 1900 सॉरी 68 में, 67 में नहीं, 68 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध है? किससे संबंध है एलिफेंटा की गुफाएं? तो किससे संबंधित है? तो देखिए राष्ट्रकूटों से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वह? तो देखिए वह अनुच्छेद है 20, आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? मतलब बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो देखिए यह 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? कौन है? तो देखिए इसके लेखक जो है कौन? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? कौन थे? तो देखिए जो प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य थे, इन्होंने ही लीलावती लिखी थी। तो लीलावती जो बुक है उसका संबंध किससे है? तो गणित से है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। देखिए पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की जब शादी हुई थी राजकुमार से, तो दहेज स्वरूप जो है बम्बई जो है वो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बेसिकली राजा को मिला था और राजा ने क्या किया था कि उसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है? किससे संबंधित होता है? तो यह संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना से। तो देखिए धमनियां क्या काम करती हैं? धमनियां जो है वो शुद्ध रक्त का जो है वो संचरण करती हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। 35 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था? कौन सा संगठन था? तो देखिए जमींदारों का जो एसोसिएशन था वह जो है भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1838 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का क्या सही कालानुक्रम होगा? तो सही कालानुक्रम क्या होगा इसका? तो स्टार्टिंग में से देखिए क्या होगा कि चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा पहला भारत में 1917 ईस्वी में। खेड़ा का सत्याग्रह हो जाएगा 1918 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद अगला जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल भी हो जाएगा मार्च 1918 में, जबकि असहयोग आंदोलन जो है वह 1920 में हो जाएगा। तो इस क्रम में अगर देखें तो 37 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो खेड़ा का आंदोलन कभी हुआ था? तो देखिए यह जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूरों का तो ये भी 1918 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूरों का भी 1918 में ही हुआ था। लेकिन जो अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था, हड़ताल था, वो मार्च में हुआ था। ठीक, तो मतलब अगर क्रम में आए तो पहले कौन सा आएगा? तो खेड़ा, फिर उसके बाद आएगा अहमदाबाद मिल मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो देखिए ई एम फोस्टर ने अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उदारवादी नहीं था? उदारवादी नहीं था मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं था। सॉरी, उदारवादी नेता को क्या बोलते हैं? मॉडर्निस्ट। ओके। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ये देखिए गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है, माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए माना दर्रा जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तराखंड। फसल चक्र आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है फसल चक्र? देखिए फसल चक्र से क्या होता है, एक फसल बोई गई उसके बाद कोई दूसरी फसल बोई गई, तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसकी जो उर्वरा शक्ति है, जो उत्पादन क्षमता है, वो क्या होती है, वो बनी रहती है और उसमें उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ती रहती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। चंद्रमा एक है, क्या है चंद्रमा एक? तो सभी लोग जानते होंगे कि चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो यह पृथ्वी का उपग्रह है। एंजाइम है, क्या है एंजाइम? विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। तो देखिए एंजाइम जो है एक जैव प्रेरक है, जिसे बायो उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। अब इसका देखिए पाचन सहित सहित सभी रासायनिक अभिक्रियाएं को क्या करता है, एंजाइम उत्प्रेरित करता है। और एंजाइम देखिए उसमें स्वयं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसने एक कैटालिस्टिक की तरह के कैसे काम करता है, रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है, उत्तेजित कर देता है, उत्प्रेरित कर देता है, लेकिन पूरी श्रृंखला में वो अपना कोई रूप बदलता नहीं है। ठीक, इसके उदाहरण देख लीजिए तो टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या है, एंजाइम्स है। और एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो उत्प्रेरक होते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? कौन नहीं है संक्रामक बीमारी? एड्स, छोटी माता, गलसुआ, हर्पीज, कौन सी? तो देखिए एड्स जो है वह संक्रामक बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक को एड्स हुआ तो आजू बाजू सबको एड्स हो जाएगा, इस तरीके से। तो जो बाकी नीचे दिए हुए हैं वो क्या है, संक्रामक बीमारी हैं, ये छुआछूत से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुवांशिक अवस्था नहीं है? कौन नहीं है? तो देखिए इरेटिबोल बाउल सिंड्रोम जो है वो अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। तो 45 का आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? कौन सा? तो देखिए जो मूंगा है वह जैविक मूल का है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? किस अधिवेशन में किया था? तो देखिए जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में, उसमें मुस्लिम लीग ने विभाजन का मांग किया था अपना। तो इसका आंसर 47 का ए हो जाएगा। और देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 जो सूक्त हैं। और इसकी जो ऋचाएं हैं उसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्रु कहा जाता है। और एक चीज ये भी याद रख लीजिए कि जो दशराग युग का युद्ध का जो वर्णन है वह ऋग्वेद में ही दिया गया है। दशराग युद्ध हुआ किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए सुदास और 10 जनों के बीच जो है वो, 10 जन कौन? भरत। तो सुदास और 10 जनों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो इस तरह 48 का आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो का। देखिए इससे क्या होता है कि थोड़ा सा रिवीजन और हो जाता है। जो चीज़ें इसमें क्वेश्चन के रूप में नहीं दी हुई हैं वो भी चीज़ें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया, किसने हराया था? तो अफगानों ने हराया था। जी हाँ। देखिए पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है वो किसके साथ हुआ था? मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। और इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था? अफगानों का नेतृत्व किया था। और मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव भाऊ राव ने किया था। और ये युद्ध लड़ा कब गया था? तो देखिए यह जनवरी 1761 ईस्वी में ये युद्ध जो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? जो महमूद गजनवी के साथ आया था वह कौन था? तो देखिए अलबरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो 50वें का आंसर आपका हो जाएगा बी अलबरूनी। देखिए अलबरूनी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है तहकीक उल हिंद। ठीक। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? कौन पराजित हुआ था खानवा के युद्ध में? तो देखिए इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और यह खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो यह जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। और देखिए इसी युद्ध के बाद जो है वो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, मतलब किस भाषा में लिखी थी? तो देखिए इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है, देख लिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक। और यह जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल जो है वह गुजरात के जो अहमदाबाद जिला है और वहाँ पे जो भोगवा नदी है उसी के तट पर स्थित है लोथल। तो आंसर आपका 53 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो देखिए एक विधिक अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार। विधिक की जगह कानूनी भी हो सकता है, तो विधिक या कानूनी दोनों एक ही बात है। ठीक। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो यह कहाँ पर स्थित है?
तो पश्चिम बंगाल में स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो किसके द्वारा होता है इन्फ्लुएंजा? तो देखिए यह जो है वायरस के द्वारा होता है, ठीक। और वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु भी बोलते हैं। तो 56 का आंसर आपका ए हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा रोग जो है वह विषाणु से होता है। देखिए, और उसके वायरस का नाम है मिस्को। और इस बीमारी का लक्षण क्या है कि गलसोंद हो जाता है, छींक हो आने लगती है और बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए मेफ्रॉन या फ्रियॉन गैस जो है वो भरी जाती है, ठीक। मेफ्रॉन भी बोलते हैं उसको, मेफ्रॉन गैस जो है वो फ्रिजों में भरी जाती है। देखिए अमोनिया का भी यूज होता है, लेकिन पहले जो है अमोनिया का यूज किया जाता था। और अमोनिया गैस से क्या, अब देखिए उससे ज़्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्त्रावण होता था रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और एसीज वगैरह में। तो इसके जगह पर क्या फ्रेयॉन का यूज किया जाने लगा। वायुयान में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? कौन सा रंग होता है? तो देखिए ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो नारंगी कलर का होता है। नाम उसका ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ब्लैक कलर का वो देखिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग महत्तम होता है, महत्तम मतलब सबसे ज्यादा, किसमें होता है? धातु में, वायु में, द्रव्य में, निर्वात में? तो देखिए ध्वनि को क्या होता है कि चलने के लिए उसको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में ध्वनि तो है, ट्रेवल तो कर नहीं सकती, तो जो सबसे ठोस रहेगा उसमें ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक रहेगी। तो इस प्रकार से ध्वनि की वेग जो महत्तम कहाँ पर होगी? तो धातु में होगी, किसी भी मेटल में। अब देखिए आपके पास एक लोहा का बहुत बड़ा रड पड़ा है और एक आपका लकड़ी का है। आप बजाइए, उस पर किसी चीज से हिट करिए, तो देखिए सबसे तेज आवाज कौन करेगा? तो लोहे वाला करेगा, लकड़ी वाला नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? तो देखिए जो मल है, ठीक, जैविक रूप से अपघटित प्रदूषण है, जिसमें 99% पानी होता है। इसमें पैथाजेनिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो इसको अपघटित कर देते हैं, जबकि प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस, डीडीटी जो है ये सब क्या है? अकार्बनिक रसायन है। तो 60 का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो कौन सा है? तो देखिए आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादर है। देखिए बेसिकली क्या होता, क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होता है और उससे जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका जो आर्कटिक और अंटार्कटिक पे जो आइस बर्ग्स हैं उस पर पड़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए इकाई है? तो कौन सी है? आप सभी लोग जानते होंगे, डाप्सन। 62 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो देखिए यह जो है शरावती नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो बॉर्डर है वहां पर स्थित है जोग प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है केंद्र शासित राज्यों की संख्या? तो देखिए वर्तमान में समय में अगर आप देखेंगे तो कितनी है? 8 केंद्र शासित जो राज्य हैं वो 8 हैं। क्यों है कि देखिए दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप को क्या कर दिया गया? सॉरी लक्षद्वीप नहीं, दमन एंड द्वीप को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया है। तो इस तरीके से 8 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मतलब जो मैन मेड है, जो आदमी से बनाया गया की बात करें तो देखिए, जो कौन सा बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह जो है वो मैनमेड है, मतलब इसे बनाया गया है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं है। जबकि विशाखापट्टनम जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, किसे कहा जाता है ब्लैक पैगोडा? देखिए, जो कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है उसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। 66 का आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है, कौन सा द्वीप है? तो देखिए, जो न्यू गिनी द्वीप है वह जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। अगर एशिया की बात कहें तो देखिए, बोर्नियो जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा भाग है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा? तो देखिए, प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है ओजोन लेयर? तो देखिए, जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है समताप मंडल। ओके, तो आपका हो जाएगा समताप मंडल 69 का बी। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी? मतलब हरित क्रांति में कौन सा फसल का यूज किया गया था उसके सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए? तो आप सब लोग जानते ही होंगे, गेहूं। लेकिन कौन सी गेहूं? तो देखिए, इसमें मैक्सिकन गेहूं का जो है प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित किया जाता है? ओशिनिया, तो देखिए, माइक्रोसिया जो है इसे सम्मिलित किया जाता है, माइक्रोसिया को। निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है? अरण्य मतलब रेडी, रेडी जो गांव में पेड़ होता है, जो रेडी लड़ाते थे हम लोग बचपन में, उसकी बात हो रही है। तो कौन सा देश? तो अपना भारत महान, बी। ठीक, उत्पादक और निर्यातक के मामले में हम लोग दुनिया में पहले स्थान पर हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है, कितनी लंबाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 40,000 किलोमीटर। देखिए, इसमें जो बाकी के थोड़े किलोमीटर, बेसिकली 40,075 किलोमीटर है इसकी लंबाई पूरी की पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो राजस्थान जो राज्य है, यहाँ पे अभ्रक संसाधन जो है सर्वाधिक है। किसी जगह की स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री ईस्ट। देखिए, ग्रीनविच पे कितना टाइम हो रहा है? 3 बज रहा है। ठीक, और और उस जगह पे कितना टाइम हो रहा है? तो 6 बज रहा है। तो मतलब 3 से 6 आगे है, तो पूर्व की तरफ जाते हैं हम, आगे जाते हैं तो टाइम प्लस होता है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो टाइम माइनस होता है। उस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य पूछा जा रहा है। तो जो रामेश्वर द्वीप है, देखिए, यह जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है।
अंडरस्टूड है, सब लोग जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो देखिए, जो कर्नाटक का पठार है जो क्षेत्र, वह जो है भूकंपीय मेखला में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? किस पर स्थित है? तो देखिए, यह बेसिकली जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखिए, इस स्टेशन से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, खंड, दिल्ली, चंडीगढ़, ये जो राज्य हैं इनको फायदा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? देखिए, तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो राज्यों में किया जाता है। तो 79 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, कितनी है ऊंचाई? तो देखिए, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई लगभग 850 मीटर से लेकर 1200 मीटर के मध्य है। तो 80 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आप लोगों ने तो रट्टा ही मार लिया होगा इसको, आई थिंक। तो ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम से शुरू करिए और पूरब तक पहुंच जाइए। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है? देखिए, बियर जो है यह ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। बियर, ग्रेट लेक, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो जो है उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो देखिए, बड़े खेतों की जो प्रधानता है यह जो है भारतीय कृषि का हिस्सा नहीं है या फिर विशेषता नहीं है। हमारे यहाँ जो खेतों की जो जोत है वो क्या है? छोटी होती है। नेक्स्ट है, भारत में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल सीएजी रिपोर्ट का परीक्षण निम्न में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है? तो कैग जो अपना रिपोर्ट बनाती है उस रिपोर्ट का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा जो है इसका निरीक्षण किया जाता है। 84 का आपका आंसर सी हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। समकेतिक बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, यह 1975 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो आप इसे जरूर कमेंट में करके बताइएगा लिखकर, अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं तो फिर आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम तो आते रहेंगे। और इस तरीके से दोस्तों हम लोग का ये टोटल 85 जो क्वेश्चन है जीएस के वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो इसके आंसर हैं उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, और इसको सॉल्व करिए। और परीक्षा के दिन काफ़ी नज़दीक हैं, तो इस तरीके से अपने मेहनत में थोड़ा चार चांद लगाइए, स्पीड पकड़ाइए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे आप लोग सॉल्व भी करेंगे। तो इसी की आशा के साथ
टेक केयर, बाय बाय।